हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनइक्वालिटीज़ का ही साइन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग साइन स्कीम को डिस्कस किए थे। उसी बेसिस पे हमने क्वेश्चन कुछ डिस्कस किया और इस क्वेश्चन के इंटरवल में हमने बहुत सारा चीज़ बताने का कोशिश किया कि अगर इक्वेशन रह भी है तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो हमें ये देखना है कि ये ज़ीरो कब होगा। तो ये तो फाइन कि हाँ, न्यूमरेटर जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ ज़ीरो हो जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन। लेकिन अभी तक 10th तक हमने ये पढ़ा था। अब हमें ये भी ध्यान देना है कि ऊपर वाला ज़ीरो हो, उसी एक्स के लिए, उसी वैल्यू के लिए नीचे वाला ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। इसी क्वेश्चन में अगर ऊपर वाले को जीरो करोगे तो यू विल हैव आंसर +-3 और -5। यही आंसर आना चाहिए अगर ऊपर वाले को जीरो करोगे तो। लेकिन +3 अगर -3 रखते हो तो नीचे वाला जीरो नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है, जो कि अनडिफाइंड है। यानी इसका मतलब है कि मेरा -3 आंसर नहीं होना चाहिए। तो हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो है तो दो चीज़ कि न्यूमरेटर ज़ीरो होगा तब होगा, लेकिन डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जिस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए या वेरिएबल के लिए न्यूमरेटर ज़ीरो आ रहा है, उसी वैल्यू ऑफ एक्स या वेरिएबल के लिए डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है तो वो मेरा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, है ना। जैसा कि इसमें भी हमने कहा कि देखो कैंसिल आउट कर दी, तो ये ध्यान देंगे कि x-3 नहीं होना चाहिए, x-7 नहीं होना चाहिए। ये पहले क्लियर आउट कि डिनोमिनेटर में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बाकी जो रखे रखो, उससे हमको इशू नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऊपर वाले को जीरो किए तो ये आया था, लेकिन ये तो पहले काट दिया कि -3 छोड़ दो भाई, तो -3 हटा के ये दोनों आंसर होगा, ठीक ना। बेटर हम जनरली कैंसिल आउट नहीं करेंगे टर्म को, कोशिश करेंगे कि अवॉइड, इसीलिए लिखे कि अवॉइड कैंसिलिंग द टर्म, है ना। फिर इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझाने का कोशिश किए कि अगर हम कैंसिल आउट नहीं करते हैं तो मेरा आंसर किस तरह से आता है, जो कि हमने बताया। अगर अब हम कैंसिल आउट कर दिए, क्योंकि x² -4 को फैक्टराइज किए तो ये कैंसिल आउट कर दिए तो ये आया। इस केस में अगर इसका साइन स्कीम जज किए तो ये हुआ। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के लिए किए तो ये दोनों तो ठीक आया, लेकिन ये दोनों गलत आ गया। गलत ये आया कि यहाँ से -3 से 0 मेरा निगेटिव दे रहा है, लेस देन 0 हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन कहता है कि -3 से 0 तो ठीक है, निगेटिव होगा, लेकिन -2 नहीं रख सकते हो तुम। ओरिजिनल क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि -2 नहीं रख सकते, और इसमें तो -2 भी आ गया ना। -3 से 0 के बीच में -2 भी आता है, तो कहोगे कि -2 पे तो निगेटिव इसके अकॉर्डिंग है, जो कि गलत है ना। तो कैंसिल आउट हम अगर नहीं किए तो मेरा सही आया कि -3 से -2 से 0, यानी -2 ओपन है, -2 नहीं है मेरा सॉल्यूशन का पार्ट, लेकिन इसमें -2 सॉल्यूशन का पार्ट बन गया, जो कि गलत था। तो अवॉइड करेंगे कैंसिलेशन, है ना। तो इसीलिए यहाँ लिखिए कि अवॉइड कैंसलिंग द टर्म हैविंग वेरिएबल्स which is in प्रोडक्ट और इन डिवीजन फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा तब भी हम अवॉइड करेंगे। और जैसे देखो ये मल्टीप्लिकेशन में हमने कैंसिल आउट कर दिया तो क्या मिला, x + 2 = 1, यानी x = -1, ये आंसर आया। लेकिन अगर कैंसिल आउट नहीं करते हैं तब क्या होता, इधर लाए, कॉमन लाए, इस तरह से लिखे x = 0 और -1, दो आंसर आया, 0 भी आया, -1। इसमें किए तो -1 आया। यानी इसका मतलब ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि व्हाइल कैंसलिंग वी मे लूज सम ऑफ द रूट्स। अगर कैंसिल किए तो हम लूज कर गए ना, -1 ही आया, 0 को ख़त्म कर दिए, जो कि 0 भी मेरा आंसर था। सो बेटर टू अवॉइड इट, हम कैंसिलेशन नहीं करने जा रहे हैं, है ना। अब ये लिखे कि एट ऑल कैंसिल आउट अगर करते हैं तो वी मस्ट कीप इन माइंड द ओरिजिनल इक्वालिटी मस्ट बी डिफाइंड। ये इसके लिए किए, ये वाले में के लिए कि अगर डिनोमिनेटर में है तुम कैंसिल कर दिए तो अब ये तो नहीं पता चला, तो ये अगर नीचे है तो नीचे -2 नहीं रखते हैं, उसके बाद कैंसिल कर दो। तो ध्यान में हमको क्या रखना है, x -2 नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ जब आंसर लिखे तो इसमें तो अब हम आंसर लिख सकते हैं कि x -2 नहीं होना चाहिए, तो इसके बीच में -2 आ रहा है तो -2 को हटा के करो, आंसर लिखो, तब मेरा सही आंसर आता है ना। अब आते हैं इधर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इनइक्वालिटीज हमने डिस्कस किया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट जज कर लो। क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं तो साइन स्कीम निकाल लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यानी इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, जो कि करेक्ट नहीं है, है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होगा, यानी वो क्वाड्रेटिक 0 कभी देगा ही नहीं। तो कैसा वैल्यू देगा? या तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा या ऑलवेज नेगेटिव देगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव होगा। जैसा कि हमने एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया कि देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका साइन स्कीम रूट ने निकालते थे, रूट इसका होगा ही नहीं। ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव टर्म समझ के साइन स्कीम निकाल लो। इस केस में देखें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है लेकिन x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ये हमेशा नेगेटिव हो गया, तो उस अनुसार से हम साइन स्कीम निकाल लिए, है ना। बताए कि 10th तक पढ़े थे सिंपल फैक्टराइजेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये फैक्टराइजेशन इस तरह से हो, दोनों रूट ऐसा हो, तो इसको हम नंबर लाइन पे लेके साइन स्कीम निकाल लेंगे, ठीक ना। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जो कि क्वेश्चंस आप लोग को करना है, देखना है। हाँ, एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस ये हम नहीं भेजे थे, इसको करना है। करना है क्या कि पहले इस साइड वाले टर्म को इस साइड लेके 0 कर देना है, उसके बाद हम करेंगे इनइक्वालिटी। साइन स्कीम तभी लगाते हैं ना जब 0 कर लेते हैं। तो जैसे 3 है, 3 को इस साइड ले आओ, -3 करके सिंप्लीफाई करो, इधर 0 रहने दो, साइन स्कीम यूज कर लो। इसमें भी वैसे ही करना है, इसको अभी सॉल्यूशन और इसका दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो मेरा आंसर होगा, है ना। ये सब 2 इक्वेशन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, है ना। ये दोनों को अलग अलग सेपरेट करना, इसको भी दोनों का जो कॉमन आंसर आएगा वो आंसर आएगा। ध्यान दो, देखो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है, ये सब देखोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इसको भी देखो, इसको भी करना है, एक्सरसाइज 3 तक करना है, ठीक है ना। और भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का, रेशनल इनइक्वेशन का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन करना है। देखो ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव कर देना, m का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। ये देखो ऑलवेज लेस देन 0 निगेटिव, यानी क्या होना चाहिए? c निगेटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव होना चाहिए, यानी x² का कोफिशिएंट भी निगेटिव, इसका डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव होना चाहिए, तो c पता चल जाएगा। ये देखो ये सब भी लेस देन इक्वल टू 0 कर देना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना, ऑलवेज है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस अनुसार से ये क्वेश्चन करना है ना। ये सब देख लो, क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चन किया जा सकता है। मॉड वाला छोड़ देना, अभी डिस्कस नहीं किए हैं, बाकी तो बना सकते हो, एक्सरसाइज 3 भी बना सकते हो। देखो क्वेश्चंस, तेरह क्वेश्चन है ना, इसका आंसर भी हम दे रहे हैं, आंसर दिखा रहे हैं। पहले तो इसका आंसर देख लो, उससे पहले जो क्वेश्चन दिया था ये एक्सरसाइज 3 का था, ये और ये, है ना।
अब रेशनल वाले को जो बताए थे m का वैल्यू, ये देखो एक्सरसाइज 2 का, है ना। आंसर देख लो, आंसर काम देगा। और ये भी बताए थे। ठीक ना, चलो ओके, यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय।